एंड स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 2 दैट इज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना हमने क्लास 6 में भी किया और 7th में भी हम कुछ पार्ट इसका कर चुके हैं कि हम डेसिमल नंबर्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करके उनको हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। कभी भी हमने अनलाइक डेसिमल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना। ओके, सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट रूल आता है मल्टीप्लिकेशन का। ओके, हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें क्लियर है। टुडे वी आर स्टार्टिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। आज हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो देखिए किस तरह के केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास केस 1 कि हमारे पास एक तो होल नंबर हो और दूसरा डेसिमल नंबर। ओके, सपोज होल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि फर्स्ट इज डेसिमल नंबर एंड सेकंड इज आल्सो डेसिमल नंबर। ओके, और ये कितने भी प्लेसेस तक हो सकता है, 1 प्लेस तक, 2 प्लेस तक, 3 प्लेस तक, दैट विल बी ओके। देन we will be doing case 3, that is how to multiply a decimal. Suppose you are having this number 1.73. Suppose you have to multiply it with 100, you have to multiply it with 10 और उसी को आपको 1000 से multiply करना हो, means you have to multiply the number, any number with 100, 10, 1000। अगर ये डेसिमल नंबर की बजाय एक होल नंबर होता है तो बहुत इजीली हम कहते हैं that we will be adding 2 zeros to the right side। ओके, 100 से मल्टीप्लाई करना, 1000 से मल्टीप्लाई करना, 10,000 से मल्टीप्लाई करना, दैट्स क्वाइट एन इजी गेम। बट स्टूडेंट्स डोंट वरी, ये तीनों ही केसेस हमारे लिए बहुत इजी हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। अब सपोज एक डेसिमल नंबर है, पहला केस लेते हैं, केस 1। Suppose we have to multiply this 1.7 by 4. So if you remember, ये 1.7 हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। ये डेसिमल नंबर जो है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। कैन वी कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन? क्या हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी जो हमने किया था उससे रिवर्स आ जाइए। इफ वी हैव 1.7 दैट कैन बी रिटन एज 17 by 10। बताइए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अगर हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन हो जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, मतलब 10 हो, तो इसको अगर हम डेसिमल में पुट करते हैं तो यही है ना। लास्ट एक्सरसाइज में हमने सीखा कैसे इस फ्रैक्शन को हमने इस डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। बट जब हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, जब हमें इनको मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखिए रूल कैसे बनने वाला है। मैं डायरेक्ट आपको रूल भी बताऊंगी, बट देखिए रूल बना कैसे। सो 1.7 कैसे लिख सकते हैं हम? 17 by 10। और नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा? 4। 4 मीन्स 4 by 1। हमने दोनों को फ्रैक्शंस बना दिया, राइट। और फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना आपको आता है। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना हो तो बहुत ईजी है। एक स्टेप तो ये कि आप इनको कैंसिल कर दें, बट डोंट कैंसिल हेयर, वी हैव टू जस्ट डू दिस मल्टीप्लिकेशन। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 होगा, ये मैं आपको नहीं, ये मैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी सीनियर बच्चों को बताती हूँ कि जब भी इस तरह की कैलकुलेशन हो कि नीचे 10, 100, 1000 हो, सो डोंट कैंसिल 10, 100 विद एनीवन। किसी से मत काटो, उससे हमारा कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी होने वाला है। तो आप भी इस बेसिक रूल को याद रख लो। जब भी नीचे 10 होगा, आपने ऊपर नीचे कटता हो नहीं काटना। ओके, जस्ट यू अप्लाई द बेसिक रूल कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 17 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 17 4 जा 68 अपॉन 10 1 जा 10। ओके, क्यों नहीं कैंसिल किया था मैंने? अब मुझे वापस इसको उसमें लाना है डेसिमल में। कैसे? डिवाइड में क्या है बच्चे? 10 है, 1 0 है, तो पीछे से 1 प्लेस छोड़कर आपको क्या लगा देना है? डेसिमल। और इसका आंसर क्या आ गया? 1.7:4, 6.8। लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मल्टीप्लाई करना है 0.25 को, सपोज आपको 0.25 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो क्या करेंगे आप?
0.25. नाउ यू सी डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस हैं, तो आपको मालूम है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से ये कितना है, इधर 0 का तो कोई फायदा नहीं है लिखने का, है ना, कोई मतलब ही नहीं है। 0.25, 0.25 डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, डेसिमल रिमूव किया तो 100 आया, मतलब ये 100th प्लेस की बात हो रही है, 0.25। ओके, नाउ मल्टीप्लाइड बाय 8। अब आपको क्या बताया, 8 और 8/1 वन एंड द सेम थिंग, इनको हमने कैंसिल नहीं करना, बट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। 25 को आप रफ मार्जिन बना के भी ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, राइट। और यू शुड बी नोइंग दैट 25 8 इज 200 डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास 100। सो बहुत इजीली ये तो आपका कैंसिल भी हो चुका है और द आंसर इज 2। और अगर आपको डेसिमल में देना है तो आंसर क्या आता, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 200/100 को 0 पीछे छोड़ के 2.00, तो आप समझ रहे ना, 2.00 और 2 वन एंड द सेम थिंग, मतलब ओनली होल पार्ट है 2, डेसिमल पार्ट कुछ है ही नहीं। दैट्स वाई जब भी हमारे पास 2.00 आता है वी जस्ट राइट इट 2। फाइन। सो ध्यान से देखिए, अब ऐसे नहीं करना आपको कि आपको कैलकुलेशंस कर रहे हैं और वहाँ पे ये प्रोडक्ट आपके पास आ गई तो पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वापस डेसिमल में लाएंगे, नहीं करना। ये मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी बता रही थी, रीज़न बता रही थी कि क्यों हम ऐसा करने वाले हैं। बट हमारा वर्किंग रूल क्या रहेगा, हमें 1.7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यू सी स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस डेसिमल, प्लीज सी दिस स्टेप केयरफुली। इस डेसिमल को भूल जाइए, 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 68। अब देखिए यहाँ तो डेसिमल के बाद कोई प्लेस नहीं है, राइट, नथिंग हियर, बट यहाँ डेसिमल के बाद क्या है, 1 प्लेस। सो आप आंसर में भी 1 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। ये प्रैक्टिस हमारे सीनियर क्लासेस में की जाती है, बड़े बच्चे डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। और ये आया कैसे 6.8, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, अब आप पूछेंगे कि मैम हमें क्या करना है, राइट, आपको क्या करना है। सो लेट मी मेक यू क्लियर। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल 211.32 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ओके, सो यू विल डू, if it is of 1 marks subjective type MCQ, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि आप डेसिमल को भूल जाइए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, राइट। और डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं यहाँ पर, 2, तो पीछे से 2 प्लेसेस छोड़ के आपने डेसिमल लगा दिया, दैट्स योर आंसर, राइट। क्या बोला मैंने, अगर ये MCQ आया 1 मार्क्स क्वेश्चन आया, बट सपोज ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपके लिए क्वेश्चन इस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई 211.32 बाय 2, तो आप इसको क्या कैसे करेंगे, 211.32 मल्टीप्लाई बाय 2, 211 इट इज डेसिमल को आपने रिमूव किया, अपॉन में 100 इज टू 2। ओके, जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड व्हाट यू गेट 422.64, that's your answer. Okay, and if you do it directly like this, that is also correct. So I hope you understood. For example, आपको मल्टीप्लाई करना है 0.52 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 0.152, थोड़ा और बिगर कर देते हैं, 0.152 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। ओके, तो आप इस डेसिमल को भूल जाइए, यहाँ अभी फर्स्ट टाइप चल रही है, डेसिमल को होल नंबर से मल्टीप्लाई, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40 एंड 141, 4 इज लेफ्ट, 8 1 ज़ा 8, 8 एंड 4 12, 0 की 0, राइट। ये आपका मल्टीप्लिकेशन आया, अभी आपने डेसिमल को कुछ इग्नोर किया आपने, राइट, डेसिमल को इग्नोर किया। अभी डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं यहाँ पर, 3, तो आंसर में भी आप पीछे से 3 प्लेस काउंट करके डेसिमल लगा देंगे। अब आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि मैंने यहाँ ऐसा क्यों किया, देखो ये आपके वाई का जवाब मैं यहाँ आपको दे चुकी हूँ, राइट। इसीलिए मैंने आपको पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि हमने डेसिमल को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई किया, बट नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है
उससे हमने वापस इसको डेसिमल फॉर्म में लाए हैं। और अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और फिर देखिए कि कितने प्लेस डेसिमल के छोड़ने हैं आपने, 3 प्लेसेस छोड़ के, वन एंड द सेम थिंग है। सो दिस वॉज फर्स्ट केस। ये पहला केस था जब आपको डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना था। चलिए अब आपको नेक्स्ट टाइप कराते हैं। तो पहले हम क्लियर कर लेते हैं टाइप 3, केस 3, राइट। केस 3 को पहले डिस्कस करते हैं हम। लाइक आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ओके, 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे। सो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग केस 3 फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए सबसे पहले 1.7 मल्टीप्लाई 10, यही है। देखिए आप क्या करेंगे, 1.7 को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में 17/10, ओके। डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, अपॉन में 10 आ गया, राइट। मल्टीप्लाई 10 है, चलिए 10 से 10 कट गया, द आंसर इज 17, द आंसर इज 17। फॉर एग्जाम्पल अगर होता 1.35, 1.35 इसको मल्टीप्लाई किया जाता 10 से, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपने पहले डेसिमल हटाया, यहाँ पर भी मैं आपको एक डायरेक्ट रूल बताने वाली हूँ, और रियली आपको ओनली यू हैव टू यूज दैट डायरेक्ट रूल। 135 अपॉन 100 आया इंटू 10, राइट। डेसिमल हटा दिया, 100 आ गया। अभी क्या होगा बच्चे, दिस 0 से 0 कैंसिल, व्हाट यू हैव 135 अपॉन 10, और यू में से 10 10 जा 100, 135 अपॉन 10। अब वापिस इसको कन्वर्ट करना आता है डेसिमल में, अपॉन में 10 है तो पीछे से एक प्लेस छोड़ के, ध्यान से देखिए, ये 13.5 आया। 1.35 को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया 13.5 आया। हुआ क्या, ये आपका डेसिमल यहाँ खिसक गया, राइट। ये राइट में चला गया 1 स्टेप। यहाँ पर देखिए 1.7 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल कहाँ चला गया, एक स्टेप आगे चला गया, 17 पे आ गया। डेसिमल नहीं नजर आ रहा आपको बोला था मैंने 17 हो या 17.0 हो, एक ही बात है। अगर कोई नंबर खाली लिखा है 4, मतलब इट इज 4.0, मतलब डेसिमल है या लास्ट में है और डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, ओके। सो एवरी नंबर कैन बी रिटन इन द डेसिमल फॉर्म। तो रूल क्या बना, ध्यान से देखिए, आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका डेसिमल एक प्लेस आगे चला गया, राइट में चला गया, ओके। चलिए बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल यहाँ से निकल के आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल है 0.2357 मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए ये 2357 डेसिमल हटा दिया, अपॉन में कितनी जीरोज आएंगी, 4 जीरोज, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो नाउ 2 zeros आर कैंसल, यू आर लेफ्ट विथ 2357 बाय 100। अब नीचे कितनी जीरोज है, 2। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे से 2 प्लेस छोड़कर आपने डेसिमल लगा दिया। ध्यान से देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन आप करने चले थे किसके साथ, 100 के साथ। 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 2। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल खिसक के यहाँ आ गया है, आंसर आ गया आपका 23.57। 0.2357 को 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी नंबर ऑफ जीरोस 2 है, तो आपका डेसिमल 2 प्लेस राइट में चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको ये बेसिक रूल समझ में आ रहा होगा। सपोज ये चीज़ है, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल एक प्लेस आगे चला गया, राइट चला गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से करेंगे 2 जीरो से, तो डेसिमल 2 प्लेस आगे चला जाएगा, 2 प्लेसेस, ये हो जाएगा 173.2। अगर आप 1.732 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह डेसिमल 3 प्लेस आगे चला जाएगा, 1732.0 आ जाएगा या 1732 आ जाएगा, लास्ट में चला गया, मतलब डेसिमल है ही नहीं। आई होप आपको समझ आया होगा ये मेथड। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल एक प्लेस, ध्यान से देखिए, यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 10, यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 100, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर को। ये देखिए राइट में जा रहे हैं, आप राइट में जा रहे हैं ना, तो डेसिमल भी कहाँ जा रहा है आपका, राइट में जा रहा है, यू आर मल्टीप्लाइंग। अभी वापस हम
अभी नेक्स्ट वीडियो में आप करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10 100। तब हम बात करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे। अभी हम राइट में जा रहे हैं। 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा डेसिमल जो है वो शिफ्ट हो रहा है उतने प्लेसेस राइट में। अब हमारा सेकंड केस था, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया है। 10 100 1000 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत इसका यूज़ करना है आगे की क्लासेस में भी। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। हमारा केस सेकंड है जिसमें हमें एक डेसिमल नंबर को, सपोज दिस इज 0.25, दिस इज 0.4, एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? तो फिर से वही बेसिक कॉन्सेप्ट आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है। पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करती हूँ, फिर डायरेक्ट लिखना सिखाती हूँ, क्योंकि अभी जिस क्लास में हो आप 6th और 7th में आप इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे, दैट्स योर वर्क, ओके। बट सीनियर क्लासेस में अगर ये कभी आता है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि मल्टीप्लाई पे क्या आया, और उस समय आपको पता हो कि क्यों आप ऐसा लिख पा रहे हैं, ओके। सो 0.25 पॉइंट हटा दें अगर जीरो इसका यहाँ का, तो ये बन गया फ्रैक्शन में 25/100। ये डेसिमल के बाद 1 प्लेस है यानी 10th प्लेस तक है, सो दिस इज 4/10। क्लियर? अभी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना सीखे थे। 25 4 इज 100 और नीचे है 100:10, राइट। अब सिंपली जितना डिवाइड होता है काट दीजिए। सब करने के बाद लास्ट में आपके पास क्या आ गया? 1/10। और यू मे राइट दिस, अभी देखिए एक तो मैंने काट दिया, यू मे राइट इट 0.1। और अगर आप कहते हैं कि हमने क्यों काटा, हम इसको इतना ही रहने दें, 100 अपॉन नीचे आ गया 1000, नीचे कितना आ गया? 1000, यानी कितनी जीरोस है नीचे? 3। तो पीछे से 3 प्लेस छोड़ के ये लग गया डेसिमल, और डेसिमल से पहले कुछ नहीं है, तो आप इसको लिखेंगे 0.100 और 0.1, एक ही बात है, अगले प्लेसेस पे कुछ है ही नहीं। सो 0.100 लिख के, तभी तो हम इनको लाइक डेसिमल्स कहते हैं, 0.100 और 0.1। नहीं हुआ क्लियर? फिर से क्लियर करते हैं। 0.25 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए डायरेक्ट रूल करते हैं, ठीक है। इग्नोर द डेसिमल। अगर मैं डेसिमल को इग्नोर कर दूं, 0.25 बिकम्स 20, इसका डेसिमल इग्नोर कर दूं, 0.4 बिकम्स 4। 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया? 100। अब देखिए यहाँ कितने प्लेसेस हैं? 2। यहाँ कितने प्लेसेस हैं? 1। 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो पीछे से 3 प्लेस काउंट करके यहाँ लग गई डेसिमल, और यहाँ आगे कुछ नहीं है, 0.100। ओके, इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। लेट्स टेक 2 मोर एग्जाम्पल्स। सपोज 10.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.25 से। 10.5, दिस इज डेसिमल अप टू 1 प्लेस, दिस इज डेसिमल अप टू 2 प्लेसेस। तो एक तो मेथड ये है, 105/10 लिखेंगे, 125/100 लिखेंगे। नाउ यू नो दैट ऊपर आपने 105 को 125 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे 10 को 100 से, तो क्या बन गया? 1000। तो राइट मार्जिन में आप 125 को 105 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, करें। 125 5 are 625, then you have to multiply with zeros, then this is this। एक आपको वैदिक मैथमेटिक्स पे बताया गया था, मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स बताए गए थे, उनको भी अप्लाई कर लिया करो भाई, ठीक है। सो दिस इज 13,125 अपॉन 1000, राइट। अब कितनी जीरोस है नीचे? 3। तो पीछे से 3 प्लेसेस छोड़ के आपने लगा दी डेसिमल, राइट। और आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यू हैव बीन गिवन 10.5 इंटू 1.25, तो इग्नोर द डेसिमल्स, सिंपली आप 105 को 125 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आ गया 13,125। अब आप देखिए डेसिमल के बाद यहाँ कितने प्लेस हैं? 1। यहाँ कितने प्लेस हैं? 2। टोटल हो गई डेसिमल के बाद 3, तो पीछे से 3 प्लेस काउंट करके लगा दीजिए डेसिमल। ये आप करेंगे एमसीक्यू टाइप, राइट। क्या है रूल? डेसिमल को इग्नोर करो, भूल जाओ, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगी,
उसमें डेसिमल कहाँ प्लेस करना है, इसके लिए आपको देखना है कि यहाँ डेसिमल के बाद 1 प्लेस, यहाँ 2 प्लेस, टोटल रह गए 3 प्लेस, तो 3 प्लेसेस पीछे से छोड़ के आपने लगा देना है डेसिमल। सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया 2 बार देखिए इसको, दोबारा देखिए एंड यू मे शेयर विद मी योर एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं से आपको नहीं समझ में आया, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको आगे लाइक इन योर सीनियर क्लासेस भी बहुत काम आने वाला है। जब भी आपको डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन would be very very useful for you. So students, keep watching and enjoying. Stay home, stay safe.